Hello students, I hope you all are doing well. Welcome once again at your own platform. So see students, अब आपको डीएनए और आरएनए का आइडिया है कि वो है क्या, उनमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस क्या है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कि डीएनए इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट 6.6 into 10 power 9 बेस पेयर इन ह्यूमन बींग्स। इफ यू रिमेंबर बेटा, हमने लास्ट टाइम भी सेम चीज डिस्कस की थी, राइट? 6.6 into 10 power 9 बेस पेयर इन केस ऑफ ह्यूमन, ये साइज है डीएनए का। तो बेटा, एक साइंटिस्ट है वेटसन एंड फ्रैंकिस, ठीक है? रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज वेटसन एंड फ्रैंकिस। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, एक्सरे डिफ्रेक्शन की बेस्ड है, ठीक है? एक्सरे डिफ्रेक्शन किया, देन दे प्रोड्यूस अ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। मतलब प्रॉपरली आप बोलो तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यू शुड नो कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है और दिया किसने है, ठीक है? सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस डबल हेलिक्स मॉडल। एंड नॉट इवन दैट, आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि इतना बड़ा डीएनए, लाइक अभी मैंने आपको बताया दिस वन, आपकी इतनी छोटी सी बॉडी में पैक कैसे है। दैट मीन्स आज के लेक्चर में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए को भी स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो देखिए, इस मॉडल के जो फीचर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था बेटा, जो डीएनए है दैट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है? तो आपको याद रखना है क्या बेटा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। सो टू, लेट्स से 2 or more पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। नाउ द थिंग इज, ये अटैच्ड कैसे हैं, ठीक है? या इनकी बैकबोन कैसी है? सो बेटा, इसकी जो बैकबोन है, जो इसकी बैकबोन है वो बनी है फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है? सो डीएनए दैट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स in which backbone is made up of sugar phosphate and bases projected inside it. So you can simply say like let's say this is a structure double helical। मतलब पहली बात तो डबल हेलिकल इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता होगा, ठीक है? कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। एंड आई एम सेइंग, आई एम क्या बोल रही हूँ, इसकी जो बैकबोन है, दिस वन, दिस पिंक वन, यू कैन से दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन किसकी बनी है बेटा? शुगर एंड फॉस्फेट की। और इसके अंदर क्या है? बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे इसके अंदर लाइक एडेनिन थायमिन फिक्स है बेटा, एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड होगा। देन लेट्स से इट इज गुआनिन एंड साइटोसिन, तो बेसिस इसके अंदर प्रोजेक्टेड है। ये बात अभी इसने बोली है, मैंने नहीं बोली, ठीक है? ये इस मॉडल ने बात बोली है कि जो बैकबोन है दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, और इसके अंदर क्या है बेटा? बेस। क्लियर? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डीएनए जो है इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? बताइए, नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है? सोचिए और बताइए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, आंसर है बेटा इसका। जो आपका डीएनए है ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है? याद रखना, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। बड़ी अच्छे से लिख देते हैं? फिर बोलेंगे नहीं तो कि मैम आपने बताया नहीं ढंग से। तो बेटा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन की वजह से ही आपका डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप नेगेटिव हो, तो बोलिए हाँ जी हम नेगेटिव हैं।
रहना नहीं चाहिए आपको नेगेटिव, बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, है ना। लेकिन एक माना जाता है कि यार बहुत नेगेटिव हो रहे हो, भाई हम नेगेटिव होंगे, रिमेंबर दिस, इट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, तुम बोल सकते हो हाँ भाई मैं नेगेटिव हूँ, मेरा डीएनए नेगेटिव है। डीएनए नेगेटिव ही चार्ज है क्योंकि उसकी बैकबोन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो शुगर एंड फास्फेट बैकबोन नेगेटिव चार्ज, इसलिए आपका डीएनए नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड थिंग, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, डबल हेलिकल बनाया है ना, कुछ ऐसी इस तरीके से बनाया था ना मैंने अभी इस तरीके से, तो मैंने डबल हेलिकल बनाया। तो ये क्या है बेटा, पोलैरिटी दी है ये मैंने। एंड रिमेंबर बेटा, एक अगर एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगी तो दूसरी चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगी। मतलब एंटी पोलर चेन्स होती हैं ये, एंटी पोलैरिटी है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है इनकी। दैट मीन्स वन विल बी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड द अदर विल बी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी बात हमेशा फिक्स है, 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगेन 5 पे फॉस्फेट, 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी तक कोई दिक्कत आई है, समझ में आ रहा है? ये डीएनए है। ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया, बट आप ऐसे मत बना देना, आपको ऐसे ही बनाना है जैसा मैंने बनाया है यहाँ। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द डीएनए एंड दे आर एंटी दे आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो। ठीक है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो कर रहे हैं कैसे, अगर लेट्स से ये वाली चेन मेरी 5 प्राइम टू, ठीक है लेट्स से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर जा रही है तो ये कौन सी जो ऊपर वाली चेन होगी, अगर ये 5 है तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, नीचे वाला एक 3 एक 5, तो दैट मीन्स यू कैन से दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है ये। ठीक है, अब देखिए जो मैंने इसके अंदर ये बेस बनाया है ना, जैसे ये लेट्स से इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल देते हैं, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया लेट्स से, एंड आई एम सेइंग कि इसके अंदर एक एडेनिन है एक थाइमिन है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक दूसरा और बना देते हैं इस तरीके से, लेट्स से यहाँ साइटोसिन और यहाँ ग्वानिन है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा, यहाँ मैं ये बता रही हूँ ये जो मैंने कनेक्शन बनाया ना, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, सो द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड इट इज फिक्स कि जो बेटा एडेनिन है, जो एडेनिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा 3 विद गुआनिन के साथ। तो ये जो मैंने डबल मार्क किया मतलब दे आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि साइटोसिन गुआनिन के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स से जुड़ा हुआ है, तो बेटा इट इज 3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपको इसमें कुछ चीज दिखाई दी, इसी से एक और पॉइंट निकलता है। देखिए इस चीज को देखिए, लेट मी यूज दिस कलर, या इसको देख के क्या पता लग रहा है बताओ मुझे, फटाफट से बताओ सोच के। यस, क्या पता लग रहा है, देखिए रिमेंबर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, प्यूरिन और पायरिमिडिन, याद है या भूल गए? मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, प्यूरिन और पायरिमिडिन। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं अभी यहाँ। अच्छा बताइए एडेनिन क्या था, प्यूरिन था या पायरिमिडिन? प्यूरिन था। दिस वन इज योर प्यूरिन, है ना। थाइमिन क्या था सोचिए, दैट वाज योर पायरिमिडिन। ठीक है, साइटोसिन क्या था, अगेन ये भी पायरिमिडिन था आपका। गुआनिन आपका प्यूरिन था। इसका मतलब एक पॉइंट और बन गया यहां से, दैट इज फिक्स, one purine will form a bond with another pyrimidine, pu purine py pyrimidine। तो बेटा एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक ने प्यूरिन के साथ बना लिया हो
ये पॉसिबल नहीं है, या एक पायरिमिडिन ने पायरिमिडिन के साथ बनाया हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मैडम की बात? समझ में आया बच्चों? तो बेटा फिक्स है क्या कि एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक पायरिमिडिन दूसरे प्यूरिन के साथ बनाएगा, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन के साथ नहीं बनाएगा, ना ही पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ बनाएगा। ये फिक्स्ड रूल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सेम बेटा बातें याद रखना। एडेनिन एंड थायमिन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन, और गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये रूल याद रखना जो मैंने यहाँ मार्क किया ना बेटा, ये चीज मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तभी मार्क किया है मैंने ये। एंड ऑफ दिस सेशन में मैं आपसे पूछूंगी सारी चीजें, देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर देगा मुझे। भाई मुझे भी वेट है इस चीज का, आप क्या बताती हो मुझे। चलो चलिए आगे चलते हैं। सो बेटा टू चेन्स जो हैं, ये दो चेन्स जो मैंने बनाई है, दिस वन दैट स्ट्रक्चर बेसिकली ये कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड तो ऑफकोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर बेटा। कॉइल्ड है इन राइट हैंडेड फैशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। द पिच ऑफ हेलिक्स, जो पिच है बेटा हेलिक्स की, वो कैसी है, कितनी है सॉरी, 3.4 नैनोमीटर। तो याद रखना पिच कितनी है, पिच है 3.4 नैनोमीटर। और एक टर्न के अंदर, ठीक है, लेट्स से दिस इज द टर्न, ठीक है, ये टर्न है, ये वाला जो सेक्शन है, एक टर्न के अंदर ऑलमोस्ट 10 बेस पेयर आते हैं। तो 1 टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर। मार्क कर लो इस चीज को, पिच के अंदर 3.4 नैनोमीटर, एक टर्न में 10 बेस पेयर, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाती हूँ, अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी, सब्र रखिए, सब बताएंगे। देखिए नेक्स्ट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, एक बेस पेयर का दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, एट मीन्स जस्ट प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, इसीलिए तो है। ठीक है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए। जीएनए के अंदर बेटा दो ग्रूव्स होते हैं, एक होता है मेजर ग्रूव, एक होता है माइनर ग्रूव। ठीक है, जो मेजर ग्रूव होगा वो वाइड होगा। मेजर ग्रूव कैसा होगा बेटा, वाइड होगा, जबकि माइनर ग्रूव नैरो होगा, नैरो वन। ठीक है, चलिए डीएनए के डायमेंशंस देखते हैं एक बार। इस डायग्राम को भूलना नहीं है आपने, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, मैंने पॉइंट बताया आपको, राइट हैंडेड होगा। जो जो पॉइंट बताया बेटा वही बातें बताऊंगी, इसमें राइट हैंडेड फैशन में है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया बेटा कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी है इनकी। मतलब क्या बेटा कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट, 3 प्राइम पे OH। लेट्स से ये 5 प्राइम है, तो बेटा ये आपका दिस वन इज योर 5 प्राइम, तो ये आपका हो गया लेट्स से 3 प्राइम। ये 5 प्राइम हो गया और ये आपका हो गया 3 प्राइम। सो आई एम सेइंग 5 प्राइम पे फॉस्फेट, 3 प्राइम पे OH, 5 प्राइम पे फॉस्फेट, 3 प्राइम पे OH। अच्छा 5 इधर आ जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, देन आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, देखिए एक टर्न के अंदर, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर हैं, समझ रहे हो। ये एक टर्न है, दिस इज योर 1 टर्न, तो इसके अंदर कितने बेस पेयर है बेटा, 10 बेस पेयर है। अब ये जो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है ना बेटा, जो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, 1 प्यूरिन विल बाउंड विद 1 पायरामिडिन, मतलब एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा थायमिन के साथ, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा गुआनिन के साथ। ये भी आपको एक पॉइंट बताया है मैंने, राइट। देन अगर आप देखते हो इसकी पिच, राइट, पिच कितनी है इसकी, पिच है बेटा 3.4 नैनोमीटर की।
समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, ये इसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। हाँ, अब देखिए माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप भी बताया आपको, है ना। माइनर जो कि आपकी नैरो वन है, देखिए ये छोटा सा, ये अगर आप एक ही सेक्शन ले रहे हैं, दिस वन दैट इज योर माइनर ग्रुप, और अगर आप कंप्लीट ले रहे हैं तो दैट इज योर मेजर ग्रुप, है ना। मेजर ग्रुप में आप थोड़ा बड़ा एरिया ले रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो आपके फ्रेंकिस थे, इन्होंने एक चीज दी बेटा जिसने पूरी दुनिया हिला दी। दुनिया कैसे हिला दी बेटा? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो हम पढ़ रहे हो यहीं से आए। ठीक है, सेंट्रल डोगमा दिया कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। तो सेंट्रल जो डोगमा है ये बताता है आपको फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बताता है। ये आपको फ्लो ऑफ टेल्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये फिक्स है। डीएनए से कहाँ जाएगा बेटा? आरएनए। डीएनए से कहाँ क्या जाएगा? मतलब डीएनए कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लगा सकते हो आरएनए में। आरएनए से बनेंगे प्रोटीन। तो बेटा जो डीएनए से आरएनए बना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। और आरएनए से जो ये प्रोटीन बना, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है, वहां पूछूंगी आपसे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो बेटा जो आरएनए से प्रोटीन बना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोगमा ने आपको बताया कि फ्लो कैसा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। इतना आपको बताया, आपको पता लग गया। अच्छा जी, ऐसा फ्लो है, चलिए जी ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो बेटा वो भी देखना है आपने। ठीक है, तो बेटा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल भी बनेंगे, है ना, यही बनता है। तो डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो बेटा वो रेप्लिकेशन है। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन है। जी आपका सेंट्रल डोगमा बताता है। ठीक है, अभी हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे बेटा, वहां पे एक और स्टेटमेंट आएगी, दैट इज चार्गव्स रूल। ऐसे ही बेटा एक चीज और है बिफोर दिस सेंट्रल डॉगमा, ऑल्दो वो हो गया है, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना बेटा, चार्गफ रूल का। चार्गफ जी ने क्या एक रूल दिया बेटा कि जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट ऑफ एडेनिन, वो इक्वल होगा थाइमिन के। साइटोसिन का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा ग्वानिन के। तो ये चीजें मैंडेटरी है कि एडेनिन थाइमिन के इक्वल होना चाहिए, साइटोसिन ग्वानिन के इक्वल होना चाहिए। या बोले कि कांस्टेंट टर्म वाला फैक्टर था कि भाई ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। अगर आगे आता है चार्गफ रूल तो वहां पर भी फोकस करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। चलिए, अब बात करते हैं बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए एलेक्स की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, पेपर में तो भाई ऐसे पढ़ा हुआ है प्यार से आपके आगे। देखिए, मैंने आपको बोला था सेम चीज बेटा, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, ये आपका एक डिप्लॉइड ह्यूमन का कंटेंट है। तो इतना बड़ा डीएनए जो कि 600 टाइम्स अर्थ से सन तक जा सकता है, या मैं ये बोलूं 1500 टाइम्स अर्थ से मून तक जा सकता है, और फिर मून से बैक टू द अर्थ, समझ रहे हो, 1500 बार। इतना बड़ा डीएनए आपके अंदर कैसे पैक्ड है? दिस इज दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। ठीक है, सो बेटा प्रोकैरियोट्स में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारे में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भाई हम खुद कॉम्प्लेक्स है ना। यूकैरियोट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रोकैरियोट्स वन। ठीक है, सो बेटा प्रोकैरियोट्स मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट, पता होगा आपको, पढ़ा होगा ये आपने, फिर भी मैं बता देती हूँ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है बेटा, दैट इज कंबाइंड विद सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। उसको हम बोलते थे न्यूक्लियोइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है वहाँ प्रॉपर। डीएनए तो है यार, न्यूक्लिक एसिड डीएनए है। न्यूक्लिक एसिड इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ वहाँ प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लिक एसिड तो है, बिना न्यूक्लिक एसिड सब सून,
बिना न्यूक्लिक एसिड कैसे कोई एंटिटी एग्जिस्ट करेगी लिविंग, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, एटलीस्ट होना चाहिए ना, दैट मीन्स। ठीक है, तो अब यूकेरियोट्स में बेटा, यूकेरियोट्स में जो हिस्टोन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल यूनिट, जिसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये डेफिनेशन लिख लेना बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर, ये लिख लेना, ऑल द रिटर्न आप लिख लो नोट्स में, अभी कभी लिख लो। इन यूकेरियोट्स हिस्टोन्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल यूनिट, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अभी मैंने आपको बताया डीएनए कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। मैं कह रही हूँ हिस्टोन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यू को चार्ज को क्यू से डिनोट कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ आपका जो डीएनए है ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे ना भाई। तो बेटा जो ये आपका मान लो अगर ये हिस्टोन है और ये मैं ब्लैक से डीएनए बना देती हूँ, तो बेटा जो डीएनए है इस तरीके से रैप अप हो रखा है यहाँ पे, इस तरीके से। ये नेगेटिव है, ये रेड वाला पॉजिटिव है, मतलब हिस्टोन पॉजिटिव है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का। So negatively charged DNA that is wrapped around histone octamer to form nucleosome. यहाँ न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन आई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है एंड ऑल दैट, अच्छे से करना है आपको इसलिए। सो हिस्टोन्स बेटा दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आया है। ठीक है, कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स में रिच हैं हिस्टोन्स, लाइसिन, आर्जिनिन्स, और दोनों के दोनों अमीनो एसिड्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम बोलते हैं हिस्टोन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। सो इफ समवन आस्क यू हिस्टोन्स आर नेगेटिव और पॉजिटिव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर विल बी दे आर पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइसिन्स, आर्जिनिन्स। ठीक है, समझ में आ रहा। न्यूक्लियोसोम क्या है, ये मान लो अगर ये हिस्टोन है, ठीक है, दिस एंटिटी, दिस इज हिस्टोन, और मैं अभी मेरे पास चलो कोई वायर ले लेते हैं, कुछ तो वायर काम आएगा। ठीक है, सो लेट्स से 10 इज ओके, इसको लेते हैं हम, हाँ 400 को ले सकते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स से बेटा ये आपका हिस्टोन है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर व्हाट इज दैट, दिस इज योर हिस्टोन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये डीएनए है जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव डीएनए इसके ऊपर रैप्ड है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से रैप्ड है। तो ये जो रैप होने के बाद स्ट्रक्चर बना, ये इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला न्यूक्लियोसोम। समझे, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, जब जब बेटा पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन पर नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप हो जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और हिस्टोन्स पॉजिटिव है क्योंकि उसमें अमीनो एसिड्स जो है वो पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए अब देखिए एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है, देखिए मैंने आपको बोला था जब डीएनए की बात की थी, एक टर्न में कितने थे, 10। अब बात कर रही हूं मैं एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में बेटा 200 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है, सिंगल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स, और जो क्रोमैटिन है दैट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो बीच में बॉल सी दिख रही है ना आपको, ये दिस इज योर हिस्टोन। अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी हिस्टोन ऑक्टामर, क्या था हिस्टोन ऑक्टामर, अभी पढ़ी थी ना। तो बेटा 8 मॉलिक्यूल यूनिट है हिस्टोन की जो आपस में ज्वाइंट ऑर्गेनाइज है ना हिस्टोन्स की, उसको हमने बोला था हिस्टोन ऑक्टामर। करेक्ट, ये जो नीले वाला है ये आपका अगर हिस्टोन ऑक्टामर है, ब्लू वाला है आपका डीएनए, पूरे स्ट्रक्चर को बोला न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर भी बेटा ये स्टोन फर्दर H1A, H2B, H और H4 इन यूनिट्स का बना है। ये यूनिट्स आपके लाइक बोर्ड में नहीं आती,
हाँ, बट अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। नीट के लिए थोड़ा वास्ट पढ़ना पड़ता है। न्यूक्लियस में बेटा अब हम टर्म बात करेंगे, एक टर्म है दैट इज दो एंटिटी की बात करेंगे बेटा हम। एक है हेटेरोक्रोमेटिन, एक है आपका यूक्रोमेटिन। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब ये है क्या देखते हैं। देखिए, यस, जो क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा, ठीक है, लूजली पैक्ड होगा, या आप ये बोलो जब आप उसको स्ट्रेन करो, ठीक है, जब आप उसको स्ट्रेन करो, लूजली पैक, लाइट स्टेन, ठीक है, लाइट स्टेन कर रहा है, स्टेन लाइट बोल सकते हो, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। बट अगर क्रोमेटिन डेंस पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, एंड नॉट इवन दैट, आप बोल सकते हो जो स्टेनिंग वाला सीन है इसका, स्टेन्स डार्क वाला वाली बात है, तो स्टेन्स डार्क उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। एंड नॉट इवन दैट, यूक्रोमेटिन जो होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, जबकि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। समझ रहे हो। तो यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, लाइट स्टेन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड, स्टेन डार्क एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। समझ में आ रही है चीज। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस में बेटा क्या है, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन दे आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट, उसको हम बोल रहे हैं यूक्रोमेटिन। एंड ऑल्सो यूक्रोमेटिन आपका कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। और यूक्रोमेटिन आपकी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो आपके ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, राइट। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है ना, बेस्ड ऑन डबल हेलिक्स मॉडल, और आप बोल सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, बात करते हैं। चलिए बताइए, जो डीएनए है आपका, ठीक है, वो आपका नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो हाँ जी, आंसर दीजिए, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल मी द रीजन। सो ऑफ कोर्स बेटा ये नेगेटिव चार्ज है। क्यों है नेगेटिव चार्ज? यस, क्यों है नेगेटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट बैकबोन, राइट, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट बैकबोन। चलिए अब बात करते हैं, इफ आई मेक अ बॉन्ड बिटवीन वन प्यूरिन and one purine itself. Let's say I am making a bond between adenine bond with double what you can say, guanine. Is it a correct one or there is problem? This one is a false. क्योंकि फिक्स क्या है बेटा, बताइए, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करता है? एडेनिन विल ऑलवेज बॉन्ड विद थायमिन, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट। ऐसे ही आपका जो यस, जो क्या है, गुआनिन है, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये फॉल्स क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें एक प्यूरिन जो है वो पायरेमिडिन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोस लाइक बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं? यस,
यस, द करेक्ट आंसर विल बी 200 बेस पेयर। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज तो बताइए मुझे, न्यूक्लियोसोम होता क्या है? एंड अलोंग विद दैट प्लीज ये भी बताइएगा। पहले तो कलर लेते हैं अच्छा से भी। या हाँ जी, नेक्स्ट कलर, नॉट कलर ऑफ कोर्स। एक चीज और बताइए मुझे, न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज पॉजिटिव चार्ज, क्या है आपका? हिस्टोन, है ना? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन पर जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है वो रैप है, राइट? इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, राइट? अच्छा, नेक्स्ट चीज मुझे बताइए, हिस्टोन जो है पॉजिटिव चार्ज क्यों है? वाई हिस्टोन इज पॉजिटिव चार्ज? यस, क्यों है पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, है ना? कौन कौन से हैं? जैसे लाइसिन है, हिस्टिडीन है और आर्जिनिन है। इसकी वजह से बेटा आपका जो यू नो व्हाट यू कैन से हिस्टोन है पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? हिस्टोन टामर 8 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। 8 यूनिट जो है हिस्टोन्स की वो रैप्ड है, उसको हमने बोला था हिस्टोन ऑक्टामर, राइट? चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, जो डीएनए, ऑफ कोर्स डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से बताना है मुझे। वाटसन एंड क्रिक किसने दिया था बेटा? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल के, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ जी बताइए, जो पिच है, उससे पहले आप ये बताइए 1 टर्न में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स आएंगे? कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे? 10। 10 नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे एक टर्न के अंदर, ठीक है? पिच कितनी है हाँ जी? यस दैट इज, कितनी पिच है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है इन अ सिंगल टर्न? ठीक है, एक ही टर्न की बात हो रही है, एक ही टर्न की बात हो रही है, उसमें कितना नंबर ऑफ डिस्टेंस है? दैट इज 0.34 नैनोमीटर। हाँ जी, डिस्टेंस हो गया, पिच हो गई, 1 टर्न में कितने होते हैं हो गए। हाँ जी, और बताइए, एंटी पैरेलल है या फिर पैरेलल है? एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। एंड नॉट इवन दैट, एक चीज और बताइए, 5 प्राइम पे कौन प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम पे बेटा फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने जो मैं बता रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रही कुछ भी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, बताइए हेटेरोक्रोमेटिन कैसे डिफरेंट है यूक्रोमेटिन से? हाँ जी बताइए, हाउ दे आर डिफरेंट। तो देखिए, यूक्रोमेटिन पहली बात तो क्या है बेटा, लाइट स्टेन होता है, एल फॉर लाइट, एंड ऑल्सो ये लूजली पैक्ड भी है ना? लूजली पैक्ड है। ऑल्सो आप बोल सकते हो कि बेटा ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है ना? ये इसके जस्ट अपोजिट है हेटेरोक्रोमेटिन, ये डार्क स्टेन्ड होता है, ये डेंसली पैक्ड है, डी याद रखना बेटा, डेंसली पैक्ड है, एंड ऑल्सो ये आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है? अच्छा, एक चीज चलते चलते और बता दी, सेंट्रल डोगमा क्या था? हाँ जी, सेंट्रल डोगमा टेल्स यू अबाउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना? फ्लो कैसे जा रही है, फ्लो
ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए and also the Watson and Crick model or the double helix model. So that's enough for today. In the next lecture beta we will going to study about a different concept, that is not a different one. हम अभी तक ये बोलते आ रहे डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो भाई वो जेनेटिक मटेरियल है क्यों, ठीक है। तो हम उसको प्रूव करेंगे, हम उसको प्रूव करेंगे विद प्रूफ कि हाँ भाई हमारे पास प्रूफ है जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। लेकिन बेटा नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ये अच्छे से पढ़ लेना। So we'll meet in the next lecture. Thank you so much. Bye bye. Take care.